नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलेंडर का दाम होली के गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। 50 रुपया घरेलू सिलेंडर पर और कमर्शियल सिलेंडर पर 350 रुपया बढ़ोतरी। सत्ता के मद में जो चूर होता है वो जनता पर ऐसे ही अत्याचार करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय कहा था कि हम महिलाओं के आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों को, रसोई गैस को इतना ज्यादा दाम बढ़ा दिए हैं कि महिलाओं के आंखों में जो आंसू आ रहा है उसी आंसू से महिलाएं किचन साफ कर रही हैं। नरेंद्र मोदी के पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, पेट्रोलियम कंपनियों से पूछते हैं कि अगर आपका घाटा पूरा हो गया हो तो आप पेट्रोल और डीजल का दाम कम कर दे, रिक्वेस्ट करते हैं। ये चिरौरी वाली कंपनियों के सामने चिरौरी वाली सरकार है। चावल भी महंगा है, गेहूं भी महंगा है, हद तो ये है कि जिस पर खाना बनता है वो भी महंगा है। और आज हो गया है बीपीएल के संख्या 84 करोड़ से ऊपर, 40 करोड़ 8 वर्षों में संख्या बढ़ गया है। ये कहाँ पहुँचा रहे हैं देश को? 2 किलो गेहूँ 2 किलो चावल के लिए घंटों लाइन में खड़ा करवा दिए हैं और अपना फोटो लगा हुआ थैला दे रहे हैं। थैला उठा के आए हैं, थैला उठा के चले जाएंगे। नहीं तो कि हम फकीर हैं, लेके नहीं जाएंगे। वो थैला सभी लोगों को पकड़ाने का काम करेंगे। जय भीम नव बुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय के अंदर है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। केंद्र सरकार ने होली का तोहफा दिया समझिए तो सर, मतलब सिलेंडर पर, घरेलू सिलेंडर पर 50 रुपया दाम बढ़ा दिया गया। क्या कहिएगा? देखिए, होली गिफ्ट पैकेज है नरेंद्र मोदी सरकार का। नरेंद्र मोदी सरकार ने 50 रुपया घरेलू सिलेंडर पर और कमर्शियल सिलेंडर पर 350 रुपया बढ़ोतरी किया। और बढ़ोतरी करने तो दूर की बात है, लगातार बढ़ोतरी हो रहा है और इस पर कोई रोक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 400 रुपया सिलेंडर हुआ करता था तो सिलेंडर लेकर के भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियां सड़कों पर बैठा करती थी। अब 1200 रुपये से ऊपर हो गया है और कमर्शियल सिलेंडर लगभग 2500 रुपया हो गया है। लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री सड़कों पर नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो लोग सत्ता के मद में चूर हैं। सत्ता के मद में जो चूर होता है वो जनता पर ऐसे ही अत्याचार करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनियों को लाभ की चिंता केंद्र की सरकार को ज़्यादा है। नरेंद्र मोदी के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं वो हरदीप पुरी जी पेट्रोलियम कंपनियों से पूछते हैं कि अगर आपका घाटा पूरा हो गया हो तो आप पेट्रोल और डीजल का दाम कम कर दे, रिक्वेस्ट करते हैं। ये चिरौरी वाली कंपनियों के सामने चिरौरी वाली सरकार है। और जो चिरौरी कर रहे हैं उससे ही स्पष्ट होता है कि जनता के हित को ये कहाँ पर ले जा कर के गिरवी रखने का काम किया है। और जनता को जो गिरवी रखने का काम करती है, जनता उनको समय पर सबक सिखाती है। और आप देखेंगे कि ये जो सिलेंडर का दाम होली के गिफ्ट के तौर पर दिया गया है, होली में तोहफा के तौर पर दिया गया है, इसका जनता सूद समेत बदला वसूल करेगी। और 2024 के चुनाव में ये कहाँ रहेंगे पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना लाए थे और उन्होंने उस समय कहा था कि हम महिलाओं के आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। लेकिन महंगाई को, पेट्रोलियम पदार्थों को, रसोई गैस को इतना ज़्यादा दाम बढ़ा दिए हैं कि महिलाओं के आंखों में जो आंसू आ रहा है उसी आंसू से महिलाएं किचन साफ़ कर रही हैं। और महिलाएं किचन साफ़ करके पूछती हैं कि हम खाना कैसे बनाएं, अपने परिवार को कैसे खाना खिलाएं। चूँकि चावल भी महंगा है, गेहूं भी महंगा है, आटा भी महंगा है, दाल भी महंगा है, हद तो ये है कि जिस पर खाना बनता है वो भी महंगा है। और गुरु बनेगा सर, विश्व गुरु भारत बनेगा, विश्व गुरु बनाएंगे, पैसा रहेगा तब ना विश्व गुरु बनेगा। गुरु तो दूर की बात है, इन्होंने आम लोगों को कहाँ पर खड़ा कर दिया है ये समझने की आवश्यकता है। जब ये 2014 में सत्ता में आए थे तो देश में बीपीएल के संख्या था 46 करोड़ और आज हो गया है 84 करोड़ से ऊपर। 40 करोड़ 8 वर्षों में संख्या बढ़ गया है। ये कहाँ पहुँचा रहे हैं देश को? और देश के लोगों को 2 किलो गेहूँ 2 किलो चावल के लिए घंटों लाइन में खड़ा करवा दिए हैं। 1 साल फ्री कर दिया राशन। और अपना फोटो लगा हुआ थैला दे रहे हैं। उस थैला को, जिस थैला के संबंध में उन्हें कहा था
कि हम थैला उठा के आए हैं, थैला उठा के चले जाएंगे, लेकिन वो थैला उठा करके आए तो ज़रूर, बोले थे कि हम फकीर थैला हैं। लेके नहीं जाएंगे। वो थैला सभी लोगों को पकड़ाने का काम करेंगे। ये फ़कीर नहीं है, ये फकीर है तब ना शायद 50 ये रुपये बढ़ा फ़कीर दिए। नहीं है, ये दो लोगों के तकदीर हैं। इनके हमारे दो की जो नीति चल रही है, अडानी और अंबानी, ये दो लोगों के तकदीर बनाने वाले हैं। और आम लोगों का तस्वीर सभी दीवारों पर कहीं ना कहीं चुनवाने वाले हैं। और ऐसे लोग से जनता को अब उम्मीद नहीं है, जनता इनका फैसला कर देगी, समय आने दीजिए। अच्छा, लास्ट सवाल रही है सर कि बजट तीसरा दिन चल रहा है बिहार का बजट का, और तेजस्वी जी जैसे भाषण देने के लिए उठते हैं तो बीजेपी के विधायक लोग कुर्सी उठा लेते हैं, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता की बात, जनता के सवाल, नौजवानों के रोज़गार और सरकार के कार्यक्रम को बताने का काम कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि जनता इनकी बातों को सुनेगी, क्योंकि जनता को भी पता है कि ये जुमलाबाज लोग हैं, ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, इनकी बातों को हम नहीं सुन सकते हैं। तो अपनी बात सुनाने से पहले ये दूसरी की बात नहीं पहुँचे आम लोगों तक, इसके लिए कुर्सी का प्रयोग करते हैं और लोकतंत्र को कलंकित करते हैं। जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, याद होगा आपको, जब वो विधानसभा के अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने ऐतिहासिक रूप से लोकतंत्र को 23 मार्च 2021 को कलंकित करने का काम किया था और अपने आदेश से बाहरी पुलिस को बुलवा करके माननीय विधायकों को पिटवाने का काम किया था। माननीय जो महिला विधायक थी उनको पिटवाने का काम किया था। उसमें भी तो मेन सरकार नीतीश कुमार ही थे। देश में बिहार ऐतिहासिक रूप से कलंकित हुआ था। देखिए, विधानसभा के अंदर जो भी काम होता है वो विधानसभा अध्यक्ष के आदेश से होता है। अब विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं। तो नेता प्रतिपक्ष को तो कुछ बोलने आता नहीं है, कुछ समझ में आता नहीं है। अरे पढ़े लिखे हैं, समझ में नहीं आता, कैसे बात करते हैं? पढ़ा लिखा होने से समझदारी नहीं हो जाता है। समझदारी उसी को होता है जो जनता की सोच के साथ खड़ा होता है। जो जनता की सोच के साथ नहीं खड़ा हो, उसके बारे में आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। बीजेपी के नेता तो आपके नेता के बारे में बोलते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, जो कहता है साथी रामचरितमानस को कि कचरा है। हमारे नेता के बारे में जो कहता है उसको पता नहीं है। हमारे नेता जो सच्चाई है उसको आगे लाने का काम करते हैं, उसको बताने का काम करते हैं। और सच्चाई आने से भारतीय जनता पार्टी डरती है, क्योंकि बंच ऑफ थॉट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अब बंच ऑफ थॉट वाले कभी नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा, वंचित, शोषित, अति पिछड़ा जो दलित समाज है वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो, उनको सम्मान मिले। इसलिए आपकी पार्टी एससी एसटी की छात्रवृत्ति बंद कर दी। हमारी पार्टी माले वाले आपके विधायक भी और सब विरोध कर रहे हैं। लगता है कि आप कल वित्त मंत्री जी का बात नहीं सुने। वित्त मंत्री जी ने कहा कि एससी एसटी के लिए हम एक मुश्त राशि 50,000 और 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। पढ़ाई के प्रति जो सरकार का संकल्प है, एससी एसटी को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को कोई नहीं डिगा सकता है। क्योंकि समाजवादी जो पिछड़े होते हैं, जो वंचित होते हैं, जो शोषित होते हैं, जो दलित होते हैं, जो पिछड़ा होते हैं, जो अति पिछड़ा होते हैं, उनको गले लगाने का काम करते हैं और गले लगा करके तो उनको सम्मान देने का कुछ काम दिन पहले महागठबंधन सरकार क्यों कोर्ट में कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है एससी एसटी वालों को पढ़ाने के लिए? देखिए, महागठबंधन सरकार जो भी बात कही वो कल विधानसभा में वित्त मंत्री के भाषण से स्पष्ट हो गया। अब कोई भ्रम फैलाए, ये भ्रम जाल चलने वाला नहीं है। भ्रम की राजनीति, भ्रम नहीं है। भ्रम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जुमलेबाजी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। महागठबंधन संकल्पों के साथ, वादों के साथ जो बात कही है उस पर अमल करने का काम की है। ये स्पष्ट रूप से लोगों के बीच जो धारणा है वो स्पष्ट रूप से हम पर विश्वास करती है। और विश्वास जो जनता करती है आपके कामों पर करती है, आपके कार्यों पर करती है। इसलिए कोई लोग क्या बोलता है उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जनता की स्वीकार्यता हमारे प्रति कितनी बढ़ी है। चलिए, तो आरजेडी से प्रवक्ता एजाज अहमद थे, जिनका साफ साफ कहना है कि होली के तोहफा दिए हैं, भर भर के आंख में आंसू दिए हैं महिलाओं के, भारत देशवासी के, जो सिलेंडर पर दाम बढ़ाए हैं। और
हमारी पार्टी जो करती है दावे ठोक कर करती है, सबके लिए समान काम करती है, कर रही है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।